हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स हम कल तक के लेक्चर में बेटे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। प्रॉपर्टीज दोनों की बेटे हम साइमल्टेनियसली लेंगे साथ साथ। बिल्कुल जो एल्किन की प्रॉपर्टी बेटा वही आपकी एल्काइन की प्रॉपर्टी है, तो अपने लिए बेटा टाइम भी सेव हो जाएगा आपका और समझ में भी इजीली आ जाएगा। तो आज के पूरे लेक्चर में आपकी प्रिपरेशन जो है एल्काइंस की वो खत्म हो जाएगी बेटे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, एक ही रिएक्शन है जहां पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो मैं बता दूं आपको सभी। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट योर एल्काइन। सबसे पहले बेटा यदि इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या है, CnS2n-2 है। ऑब्वियसली आइन यहां पर हम एज ए सफिक्स यूज करेंगे। ओके, देन यदि आप स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन देखें एल्काइंस के अंदर, ये है बेटा मेरा सिंपलेस्ट एल्काइन इथाइन, या इसको हम एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं बेटे। ठीक है ना। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 1 2। एक कार्बन कितने बना रखे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। शेप इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, इसको ऐसे करो बेटे। ठीक है ना। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो किस किस के बीच में है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। नाउ शेप इज व्हाट? लीनियर शेप। अभी हमने पाई बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो पाई बॉन्ड कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इसका और इसका हो जाएगा बेटे। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज योर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथाइन। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से आप कर चुके हो बेटे, कोई डाउट है? चलो, आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होगी? यदि आप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ध्यान कर रखना बेटे, यू हैव टू रिक्वायर्ड मिनिमम 5 कार्बन एटम्स। मिनिमम आपको 5 कार्बन एटम्स यहां चाहिए। पोजीशन हो सकती है, यस। मेटामेरिज्म भी हो सकती है। ध्यान से, किसमें होगी? नॉन टर्मिनल एल्काइन, जैसे कि शायद लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटे, एल्काइन 2 टाइप की हैं, एक क्या है? टर्मिनल, दूसरा नॉन टर्मिनल। तो ये नॉन टर्मिनल का यदि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा, तो इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट, अलग अलग हो गए, तो क्या शो करेगी? मेटामेरिज्म भी शो करेगी। अनदर एग्जांपल ऑफ योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। फोर्थ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हाँ जी बेटे, डाइईन एंड एल्काइन क्या ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। जैसे मैंने लिखा ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटे? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। फिफ्थ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है। किस किस के बीच में? साइक्लो एल्कीन एंड एल्काइन। ये ले लो एल्काइन, क्या इसी का मैं साइक्लो एल्कीन ये नहीं बना सकता? बोलो। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटे। अमंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म देयर इज नो चांस ऑफ कन्फर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल। कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल आपकी
एल्काइन में नहीं होती बेटे, कन्फर्मेशन होती है एल्केन में और ज्योमेट्रिकल होती है एल्कीन में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यदि एल्काइन के पास क्या हो, कायल कार्बन हो, तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। सिंपलेस्ट कौन सी करोगे बेटे, HCH3, दिस इज योर simplest alkyne which will show optical isomerism because this carbon is chiral in nature. तो 4 groups they are different. क्लियर है? तो ये था बेटे आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। कोई डाउट है किसी को? चलिए अब आते हैं हम प्रिपरेशन पर। सबसे पहला बेटे बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड ये है बेटा CaC2 प्लस 2H2O, याद इस तरह कर ले, यहां पॉजिटिव लगा दें, यहां पर नेगेटिव लगा दें। अब यहां पर बेटे OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, वाटर 2 OH नेगेटिव 2 H पॉजिटिव, क्या बना बेटे CaOH ट्वाइस एंड प्लस व्हाट C2H2. It is a special method to prepare इथाइन। मेनली क्या बन रहा है बेटे, यहां पर इथाइन बन रहा है ना बेटे, बोलो। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बेटे बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaO एंड प्लस CO2। फिर इस CaO की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन के साथ, ठीक है बेटे, एंड देन ये बनता है आपका CaC2 एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और टेम्परेचर यहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बेटे, लिखा हमने 2275 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए हमें। ऐसे ही रिएक्शन बेटे आप Mg2 मैग्नीशियम कार्बाइड से कर सकते हैं, ठीक है। कितने कार्बन हैं? 3। तो यहां पर क्या बन जाएगी, प्रोपाइन दे देगा। ये यहां 2 थे तो इसने इथाइन दी, वहां 3 है तो उसने प्रोपाइन दे दी, कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है बेटे, तो एक इसमें कोई ज्यादा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा, ध्यान देना, एल्काइन में एक ही है, बस वो मैं करा दूंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट बाय डी हैलोजनेशन ऑफ हैलोफॉर्म, सेकंड इज डी हैलोजनेशन ऑफ हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म क्या होते हैं बेटे, CHX3, इनको बोला जाता है हैलोफॉर्म। जैसे बेटे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। तो जनरल क्या लिख दिया, CHX3 इज योर बोलो हैलोफॉर्म, ठीक है। यदि बेटे आप हैलोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट इज इथाइन। अब आपको इस तरह याद करना है, ये रहा है बेटे प्लस 6 टाइम AgCl, बस बढ़े आगे, ठीक है। थर्ड चलिए, कॉर्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर चुके हो बेटे ऑलरेडी। एल्केन की प्रिपरेशन में मैंने कराया था आपको, वहां पर यह भी बताया था कि इससे आप एल्केन भी बना सकते हो, एल्किन भी एल्काइन भी। क्या ले लोगे यहां पर, डबल बॉन्ड, and these are the product, ethyne plus 2 times CO2 plus 2 times NaOH plus H2। ये आपका इथाइन एंड CO2 कहां मिलेगा, एनोड और कैथोड,
एनोड एंड H2 कैथोड। सॉल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक इन नेचर, NaOH है बेटे। जैसे जैसे बेटे आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन का जो pH है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे बेर्थेल्स रिएक्शन है बेटे आपकी। इसमें देखो यहां भी यही है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन को हम वेरी हाई टेम्परेचर पर यदि हीट करते हैं तो वी कैन मेक इथाइन। ये कोई रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बेटे, ना कोई मैकेनिज्म में काम आती है आपकी, ठीक है ना। कन्वर्जन में भी इतना कोई खास काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो टेम्परेचर यहां पर भी बेटा 3273 केल्विन चाहिए मुझे, ओके बटे। फोर्थ, आज तो छोटी छोटी रिएक्शंस आ रही है। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटे। फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन, बेटे आप टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से करना इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपकी रिएक्शन। बेटे टर्मिनल एल्काइन जो होती हैं, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड में है ये ट्रिपल बॉन्ड, ये है टर्मिनल एल्काइन। और ये कैसी एल्काइन है? नॉन टर्मिनल। मैं इस टर्मिनल को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। अभी मेथड पढ़ना है हमने। मान लीजिए बेटे क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट CH3 प्रोपाइन को मुझे ब्यूट 2 आइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बेटे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर। ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, लाइक सोडियम अमाइड मैंने आपको दे दिया, NaNH2, यहां से क्या छीन लेता है ये H पॉजिटिव। बोलो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन पर चार्ज नेगेटिव। बोलो क्या इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक। अगले स्टेप पर पढ़िए, आगे बढ़ो। अभी कितने कार्बन चाहिए मुझे? एक और। कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव, Br पर पार्शली नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज आया कहां टेक कर देगा? कार्बन पर, ठीक है। एंड माइनस Br नेगेटिव, क्या बन गया बेटे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 प्लस। तो हमने एक लोअर टर्मिनल एल्काइन को हायर नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया बेटे। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। चलो मान लो क्वेश्चन आ गया कि इथाइन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 आइन में। आपको इथाइन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 आइन में, यही है। अब तो दे रखा था आपको क्या? प्रोपाइन। अब दे दिया आपको, क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। अब क्या यहां पर 2 मोल्स ऑफ NaNH2 यूज नहीं हो जाएंगे? क्या होगा? एक NaNH2 तो यहां अटैक कर देगा और एक यहां अटैक कर देगा। ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से। क्या बना बेटे? नेगेटिव Na पॉजिटिव, नेगेटिव
Na पॉजिटिव। बोलो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो CH3 Br, यहां भी CH3 Br। बोलो, नहीं आया समझ में? ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, -Br नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, -Br नेगेटिव। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूट2 एंड प्लस 2NaBr। बताओ, हो गया क्लियर? पक्का? ठीक है, चलो। तो यहां पर हम कितने NaNH यूज कर रहे हैं बेटे? हाउ मेनी? 2 मोल्स। पहले वाले में 1 मोल। ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। मेन पॉइंट यहां पर क्या है? जो आप ये एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो, ये बेटे प्राइमरी होनी चाहिए, बैक साइड से अटैक हो रहा है। यदि यहां पर बड़े ग्रुप आ गए तो ये इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होनी चाहिए? प्राइमरी होनी चाहिए। क्लियर है ना? यदि ये टर्शरी होगी, मान लो, लेट बेटा मैंने टर्शरी लिख दिया ऐसे, मेरे पास सॉल्ट तो ये है आ गया, लेट RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन गया पहले स्टेप से। नहीं आया समझ में? इसका हाइड्रोजन छीन लिया, ये बन गया, पर मेरे को दे दिया ये CH3 CH3 CH3। क्या ये यहां तक पहुंच पाएगा? नो, नहीं पहुंच पाएगा। तो बेटा सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए? प्राइमरी। तो फिर ये कहां अटैक करेगा? यदि कार्बन पर अटैक नहीं कर पा रहा तो किसके ऊपर अटैक करेगा? बोलो, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। देखो, नेगेटिव चीज या तो कार्बन पर अटैक करती है या वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगी। यदि उसने हाइड्रोजन पर अटैक कर लिया तो क्या छीन लेगा यहां से? H पॉजिटिव। क्या बनेगा? इस बॉन्ड को कहां लेके जाओगे? इधर। रिमूवल ऑफ, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? एल्कीन बन जाएगा, बजाय एल्काइन बनने के एल्कीन बनेगा। ये ध्यान देना। आ गया समझ में? चलो, फिर एल्कीन में एक रिएक्शन की थी बेटे आपने, डीहैलोजनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। याद करा देता हूं तुम्हें, आया ध्यान? ऐसे नहीं किया था आपने? एल्कीन बनाई थी, आपको बनाना है क्या अब? एल्काइन। तो आप ले लो टेट्रा हैलाइड्स, 1 मोल लिया है, यहां पर 2 मोल ले लो, तो क्या बन जाएगा अब ये? एल्काइन। तो पहले क्या बनेगा देखो, अब इसको स्टेप में करें, बात समझ में आई क्या करना है? क्या? टेट्रा हैलाइड लेंगे, 2 मोल्स ऑफ जिंक, Br2 ZnBr2 ZnBr2, प्रोडक्ट इज योर एल्काइन। यदि इसको स्टेप में करना हो तो जैसे बेटे ये है। अब मैंने बताया था यहां पर कि जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उन्होंने अटैक किया था Br पर। Br ये बाहर, इधर से ये बाहर, इधर से ये बाहर, R C Br Br R, तो क्या बनता है ये? ट्रांस एल्कीन बनती है। उसके बाद दोबारा फिर जिंक आएगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से उसने क्या छीन लिया? Br, ये बॉन्ड इधर माइनस, एंड फाइनली
यू विल गेट एल्काइन। क्लियर है बेटा? तो आपके 6 मेथड हो गए, एक और रह गया बस लास्ट, और एल्काइन की प्रिपरेशन खत्म बेटे। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटे, सबसे लास्ट वाला रिएक्शन है बेटे आपकी। एल्कीन की प्रिपरेशन की थी सबसे पहले आपने, डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब मैं करूंगा बेटे अब डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड। ये है बेटे डिहाइड्रो। देखो याद करो, एल्कीन में मैंने क्या बताया था आपको, H था, X था, क्या रिमूव किया था आपने, H और X, क्या बनाया था, एल्कीन। डिटेल से कर चुके हो बेटे, E1 मैकेनिज्म से पढ़ा दिया था मैंने, E2 से भी, E1 CB से भी, हॉफमैन, डिटेल से कर चुके हो। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटे, यदि आपके पास क्या हो, डाइहैलाइड्स हो, जैसे H H X X, तो क्या होगा बेटे, बोलो, H X बाहर, H X बाहर। नहीं समझ में आया? हाँ, आप इसको ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, ये H X बाहर, चलो अगले स्टेप में ये H X बाहर, फाइनली क्या मिला, एल्काइन। अब आ गया समझ में? तो यहां पर बेटे 2 स्टेप हैं, 2 बार आपको रिमूव करना है H X, तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, एल्काइन। ये था विसिनल। यदि आपके पास है जेमिनल, ये लो, ये जेमिनल डाइहैलाइड है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, रिमूवल ऑफ H X, फिर एक बार और रिमूवल H X का, तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा आपको, बोलो क्लियर है? ठीक है, ओके बेटे। अब सुनो, यहां पर भी ये ट्रांस स्टेज बनेगी। कैसे बनेगी ट्रांस, बोलो भाई, आपका ऐसा नहीं था क्या? दिए कि स्टेप में आप मैकेनिज्म देखो बेटे, ये ले लिया आपने विसिनल, बेस आया, H नेगेटिव छीना, बॉन्ड इधर, बॉन्ड इधर। क्लियर बोलो? ठीक है। अब मान लो यहां पर होता R, ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, और इधर भी लेट बेटे R हो जाता है आपका। ये H और X क्या रहेंगे एक दूसरे के, एंटी नहीं रहेंगे, यानी यूं कह लो कि ये R और ये R भी क्या रहेंगे दूसरे के, एंटी रहेंगे। भाई यहां पर CH3 है, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया CH3, तो ये नहीं बना बेटे CH3C डबल बॉन्ड, और यहां पर H, यहां पर CH3, और या मोर करेक्टली ऐसे दिखा लो, बात समझ में आ गई? फिर दोबारा फिर बेस आएगा, वो बेस यहां से H पॉजिटिव को छीनेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो यानी कैसे बनेगी ये, बीच में ट्रांस ही बनेगी, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। मेन यहां पर क्या क्वेश्चन है बेटे, वहां जब आपने डिहाइड्रो हैलोजनेशन किया था बेटे एल्काइल हैलाइड का, तो आपने यूज किया था अल्कोहलिक KOH। ठीक है, आप यहां पर अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हो। सेकंड स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। क्यों होगा, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां हम 2 स्टेप कर रहे हैं ना, तो सेकंड स्टेप
ये कह रहा है बेटा कि सेकंड स्टेप उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल वाला होगा। पहले तो निकाल लेगा, दूसरे में ध्यान से देखो, लोन पेयर सिंगल डबल क्या आ गई, रेजोनेंस, तो उसके लिए मुश्किल होगा निकालना। आई बात समझ में? तो इसलिए बेटे मुझे सेकंड स्टेप में क्या चाहिए, उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अल्कोहलिक KOH से भी मुझे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा। और अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है मेरे पास, कई बार बता लिया, सोडियम अमाइड NaNH2, सोडियम अमाइड। क्लियर हुआ है? ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत क्यों पड़ी, बता दोगे? क्या दोगे जवाब? विनाइल हैलाइड जो बन रहा है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इजिली ये X नेगेटिव छोड़कर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एनी डाउट? ठीक, ओके। तो क्वेश्चंस करें कुछ। जैसे बेटा ये दे दिया है HCl दिस वन, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? HCl बाहर निकालो, HCl बाहर निकालो, सीधा लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? ब्यूटेटुआइन, बोलो। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, आपने क्या यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है एक प्रोडक्ट और बनने की? ध्यान से देखो, क्या मैं, यदि मैं ये H और ये Cl बाहर निकाल रहा हूं, ये H और ये Cl बाहर निकाला, तो क्या बन रहा है? बोलो। और सेकंड आगे बढ़िए, Cl H। बेटा ये H और ये Cl नहीं आ सकता बाहर, आ सकता है भाई, और ये H और ये Cl भी तो बाहर आ सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल। यहां पर भी डबल। तो प्रोडक्ट अल्कोहलिक KOH लेते हो तो इसमें माइनर बनता है बेटे थोड़ा बहुत, पर सोडियम अमाइड लोगे तो स्ट्रांगली यही बनेगा आपका, ध्यान देना। ठीक है, चलो क्यों बनेगा वो ज्यादा मेजर बता सकते हैं? यदि मुझे यहां से H पॉजिटिव छीनना है, मान लो यहां H पॉजिटिव छीनना मुझे, तो एक बात बताओ, यदि ये H पॉजिटिव छीना तो प्राइमरी ये आपका क्या इस तरह बना? ठीक है। यदि यहां से ये H पॉजिटिव छीन लिया तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास, बात समझ में आ गई? फ्लोरीन होता तो नहीं होता, क्लोरीन है तो होता। ध्यान रखो बेटे, रेजोनेंस में पढ़ा चुका हूं आपको, क्लियर है ना? तो ये H जल्दी हटेगा एज कंपेयर टू दिस, तो मेन प्रोडक्ट वो माइनर है दिस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मैं आपको और देता हूं बेटा, ये दे दिया आपको ClH, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? पूछ लिया। दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये, एक ये। कैसे? यदि मैं ये H और ये Cl निकालता हूं तो बोलो ये कैसे बनेगा? चलो पहले ये बताओ, ये H ये Cl, ये H ये Cl, यानी दोनों ये। बात समझ में आ गई? वो कैसे बनेगा बेटा? दिस HCl, दिस HCl, डबल बॉन्ड इधर, दिस इज मोर स्टेबल, ये बनेगा ही नहीं। ध्यान दो इस चीज के ऊपर।
साइक्लिक में ये बनेगा ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आना बहुत मुश्किल काम है, लीनियर हो जाएगा और लीनियर नहीं हो सकती साइक्लिक में। नहीं आई बात समझ में? ये नहीं बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। जैसे मान लो वही दे देते CH3 Cl Cl CH3, क्या करते अब बोलो? ये रहा H, ये रहा H, तो इसका क्या बनता प्रोडक्ट? बेटा इसमें ये तो करोगे ना, इसमें ये कब बन रहा था? एक इसका H और इसका H और इसका तब बन रहा था ना। क्या इसके पास H है? नहीं। इसके पास है? नहीं। अब तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? इधर से ये Cl, उधर से बोलो। आया समझ में? चलो। सर वो जो साइक्लोएल्काइड बनी है उसमें तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं। किसमें बेटे? कहाँ हो गए बेटे 5 बॉन्ड? जो फर्स्ट साइक्लोएल्काइड है इसमें कैसे हुए बेटे? इसके 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। चले ओके, चलिए मान लो क्वेश्चन दे दिया ये। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे बेटे कि एल्काइन ज्यादा बनेगा। देखो पॉसिबिलिटी दोनों की हो रही है ना, एल्काइन भी बन रहे हैं और डाई एल्कीन यानी डाई इन, यूं बोल लो। अच्छा बेटे अब यही आ गया क्वेश्चन, बोलो। यहां तो एक ही दे रखा है मैंने Cl, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? ये H और ये Cl बाहर निकाल दो, क्या आ गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, दिस इज ये HCl नहीं बेटा, क्या निकलेगा बाहर? ये HCl। क्यों? ताकि बोलो डबल बॉन्ड यहां आए, बोलो कंजुगेटेड डाइन है, डबल सिंगल डबल, ये निकल गया तो बाहर रेजोनेंस से नहीं होगी। क्लियर है ना? चलो हाँ, एक बड़ा नाइस क्वेश्चन है, देखो इसको देखना बेटा एक बार। CH2CH2FCl, यदि आप 1 मोल अल्कोहलिक QH लेते हो, 1 मोल, ध्यान देना 1 मोल, F is very poor लिविंग ग्रुप, दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, बेस आपका थोड़ा सा वीक है, तो क्या निकलेगा बाहर? H और Cl, तो प्रोडक्ट इज, आया क्या समझ में? अब यदि आपने यूज कर लिया सोडियम अमाइड, बात समझ में आ गई, तो वो क्या करेगा बेटे? दिस सोडियम अमाइड व्हाट इट विल, आया ध्यान कुछ? बोलो। या बजाय इसके वो क्या, देखो यहां तो क्या हो रहा था, ये H और ये Cl बाहर आ रहा था। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, यहां पर आया F Cl H H, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या काम करता है बेटे? पुअर लिविंग ग्रुप है, बोलो, ठीक है, ओके। कार्बोनाइन लाइक रेजोनेंस, बोलो, एम्प्टी d ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे? H डबल बॉन्ड H एंड Cl, इट मीन्स यहां निकले, कौन बाहर निकलेगा बेटे आपका? ये H और ये F। यदि आपने क्या ले रखा है? NaNH2, अल्कोहलिक QH लोगे तो वो बनेगा, सोडियम अमाइड लोगे तो ये बनेगा, ठीक है। ओके, अब सुनो बेटे,
यदि आप ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं सोडियम अमाइड के, मैं अब सिर्फ सोडियम अमाइड को लेकर चलूंगा बेटे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे आएंगे अब? किसमें कितने मोल ऑफ अल्कोहलिक KOH यूज हो सकते हैं? कितने होंगे बेटा? HCl बोलो 2 मोल। इसको ऐसे लिख लें, HCl बाहर निकालोगे, HCl बाहर निकालोगे, तो मुझे कितने यूज करने पड़ेंगे? 2 मोल अल्कोहलिक KOH। अब क्वेश्चन आ गया, यदि NaNH2 में यूज कर रहा हूं यहां पर, तो कितने यूज हो सकते हैं? ध्यान से सुनना, बनाएगा तो ये भी यही, पर टर्मिनल अल्काइन है। NaNH2 फर्दर रिएक्शन कर सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? ये यहां से इनसे क्या छीन सकता है? बोलो। अल्कोहलिक KOH नहीं छीन पाएगा, पर सोडियम अमाइड यहां से H पॉजिटिव छीन लेगा बेटे। तो कितने मोल यूज हो जाएंगे यहां पर? 4 मोल। 2 मोल तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हो रहे हैं, फिर इस 1 मोल ने यहां से H पॉजिटिव छीन लिया और 1 मोल ने यहां से H पॉजिटिव छीन लिया। नहीं आया समझ में? पक्का बेटे? ठीक है ना? तो अल्कोहलिक KOH कितने यूज होंगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैलोजनेटेड, यस, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। 2 ही ले रहे हो ना आप, तो यहां पर अल्कोहलिक KOH तो यूज ही कितने होंगे? 2। NaNH2, ये बेटा 2 भी यूज हो सकता है, ये बेटा 3B और ये 4B, आइदर 2 और 3 और 4। कैसे? देखो, मैंने ले लिया एग्जांपल ये HCl, CS। 4 का तो एग्जांपल दे चुका हूं मैं, आपको भी दिया था। हाँ जी बेटे, 2 मोल आया, NaNH2 क्या काम किया उसने? HCl। आगे कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां भी कितने मोल यूज होंगे? NaNH2 2, KOH भी 2। अब यदि ऐसे होता 3 मोल कर लेंगे ना हम, बस ये करना बेटे। ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ था आपका, मैं वो करा देता हूं आपको बेटे। यदि आपको कन्वर्ट करना है CH3CHCl2 A और 1 ब्यूटाइन, ठीक है, यहां X मोल लिख दिए NaNH2 के, और फिर ये A बनेगा। इस A से मुझे बनाना है ये, यहां पर मैं क्या लूंगा? हाँ जी बेटे, पहले तो ये करो, इससे पीछे वाली रिएक्शन तो थी वो। सबसे पहले तो 2 मोल यूज हो गए। 2 मोल ने क्या काम किया? हाँ जी बेटा, मुझे बनाना है ब्यूट 1,9, न कि ब्यूट 2 आइन। क्या बनाना है? ब्यूट 1,9। और ब्यूट 1 आइन बनाने के लिए क्या पहले तो इसमें एक NaNH2 आया, बोलो, और उसने किस पर अटैक कर दिया? 2 कार्बन बन गई ब्यूट 1 आइन। HC ट्रिपल बॉन्ड C, बोलो, क्लियर है? तो बेटा NaNH2 कितने मोल यूज हुए? 3। 2 तो इसको इसमें कन्वर्ट करने में, 1 इसको इसमें कन्वर्ट करने में, और ये कौन था आपका? दिस वन।
ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसे, भाई मुझे इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटोइन में, ब्यूटोइन में। यहां पर पहली बात तो मैं क्या लूं और इसके कितने नंबर ऑफ मोल लूं? कैन यू सॉल्व इट? बोलो। करो करो इस क्वेश्चन को, शाबाश, अभी करो। डू फास्ट। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, अभी आया था आज के लेक्चर में पीछे किया बेटा आपने। पहले 2 मोल यूज करोगे, उससे क्या बना? मुझे इथाइन को किस में कन्वर्ट करना है? ब्यूटोइन में। ये तो इथाइन का हिस्सा है, तो क्या करना पड़ेगा? CH3Br CH3I कितने? बेटे 2 मॉलिक्यूल यूज नहीं होंगे, तो ये यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3X यूज करेंगे। अब क्या होगा? आपको फिर 2 मोल यूज करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि यहां चार्ज नेगेटिव। बेटे अभी आई तो थी पीछे रिएक्शन यही, बोलो। CH3X CH3X, ये नेगेटिव, यहां अटैक, रिमूवल ऑफ X नेगेटिव, ये इधर रिमूवल ऑफ X नेगेटिव। बोलो किस में कन्वर्ट हो गए आप? इसमें आ गया समझ में? ठीक है, ओके बेटे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस आज के लेक्चर में बेटे हमने कंप्लीट किया। इसके भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। उनको बेटे हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।